सभी भाइयों को जैन। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। अब तक प्रैक्टिस सेट नंबर 30 हमारा हो चुका है। 30 प्रैक्टिस सेट नंबर हो चुका है, 31 आज मैं कराने जा रहा हूँ। अगर किसी भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं। लगभग 51 सेट है जिसमें 31 देख रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते में। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकहितवाद युक्ति का उद्विकास उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन किया? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। विकल्प डी से होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, लोकहितवाद युक्ति का उद्विकास उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोकस स्टैंडी का अर्थ है बोलने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। विकल्प के बी सही हो जाएगा सुने जाने का अधिकार। इसमें क्या है? लोकस स्टैंडी, स्टैंडी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सुने जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हमारा क्या है? सामर्थ्य अन्वेषण अधिकारियों के अभाव में कितने प्रतिशत हाईटेक अपराध अनसुलझे व अज्ञात ही रह जाते हैं? सामर्थ्य अन्वेषक अधिकारियों के अभाव में कितने प्रतिशत हाईटेक अपराध अनसुलझे व अज्ञात ही रह जाते हैं? 93%, 92%, 97, 100%। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, विकल्प इसका सी से हो जाएगा 97%। ठीक है, सामर्थ्य अन्वेषक अधिकारियों का अभाव में 97% हाईटेक अपराध अनसुलझे व अज्ञात ही रह जाते हैं। हाईटेक अपराध कंप्यूटर संबंधित अपराध होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के अधीन प्रकाशक के कपटपूर्ण उद्देश्य में नियोजन को अपराध घोषित किया गया है? धारा 74 में, धारा 72 में, धारा 78 में, धारा 85 में। विकल्प 4 का हमारा विकल्प ए, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा 74 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 74 के अनुसार कोई व्यक्ति कपटपूर्ण या विधि के विरुद्ध प्रयोजन के लिए अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र जानबूझकर सृजित या प्रकाशित करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष ठीक हो सकेगी, वह 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा में दिया गया? धारा 60 में, धारा 63, धारा 65, धारा 67। तो विकल्प 5 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा 65 में। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असम्मिति क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है। इसमें एक निजी कुंजी प्राइवेट है, खाली स्थान संबंधित है, इसकी भौगोलिक रूप से, इसके ज्यामितीय रूप से, इसके रसपूर्ण रूप से, इसके गणितीय रूप से। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा इसके गणितीय रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गिरफ्तारी की समय सीमा क्या? गिरफ्तारी की समय सीमा तय करने के लिए गठित सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। तो गिरफ्तारी की समय सीमा तय करने के लिए जो गठित की गई समिति होती है उसमें 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के 9 सलाहकार की बोर्ड सदस्यों के संबंध में प्रावधान की गई। इसके तहत प्रत्येक सलाहकार बोर्ड में 3 व्यक्तियों से मिलकर गठित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान है, खाली स्थान के तहत किया जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 18, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17। 8 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य या सरकारी कार्य के लिए रिश्वत लेने पर उस सजा का प्रावधान किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूचना मांगने की शक्ति किस धारा में निहित है? धारा 131 के ए में, विकल्प बी है धारा 131 के बी में, विकल्प सी धारा 132 के डी में, विकल्प हमारा डी धारा 133। तो विकल्प हमारा डी इसका सही हो जाएगा धारा 133 में। क्या है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133 में जानकारी मांगने सस्ती का आवंटन किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 में क्या? राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्त करने वाली समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा विपक्ष का नेता, डी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो 10 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य सूचना अधिकार 2005 की धारा राज्य सूचना अधिकार 2005 की धारा 15 के 3 के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाली समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूचना का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त निम्न में से किसे प्राप्त है? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति और नागरिक को, उपयुक्त में सभी को। तो विकल्प इसका डी से 11 का विकल्प इसका 20 से हो जाएगा प्रत्येक नागरिक को। ठीक, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन निम्न में से कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, सी ह्यूमन राइट्स वॉच, डी उपयुक्त सभी। 12 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। भारत में मानव अधिकार आयोग कितने राज्यों में गठित नहीं किया गया है? भारत में मानव अधिकार आयोग कितने राज्यों में गठित नहीं किया गया? 8 में, 11 में, 8 राज्य में, 5 राज्य में, 10 राज्य में, डी 11 राज्य में। 13 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 5 राज्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 के बी में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका हो जाएगा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में मानवाधिकार आयोग नहीं है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में मानवाधिकार नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम खाली स्थान के लिए प्रावधान दिया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, राज्य मानव अधिकार आयोग में, जिला मानव अधिकार आयोग में, मानव अधिकार न्यायालय में। तो इसका ABCD सही है या विकल्प B C A सही है, विकल्प C और D सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प हमारा A सही हो जाएगा, A B और D सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, विकल्प राज्य मानव अधिकार आयोग में, D क्या है, मानव अधिकार न्यायालय में। ठीक, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम खाली स्थान में प्रावधान किया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, राज्य मानव अधिकार आयोग का, मानव अधिकार न्यायालय का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, त्रुटियों की परिशुद्धि से संबंधित उपबंध है। धारा 48 का U, धारा 58 का V, धारा 58 का W, धारा 58 का Y। 15 का विकल्प हमारा B सही हो जाएगा, धारा 58 का V। ठीक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा अभयारण्य व राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की सख्ती का प्रावधान है। धारा 37। B देखते हैं धारा 38, C देखते हैं धारा 39, D देखते हैं धारा 40। 16 का विकल्प हमारा B सही हो जाएगा, धारा 38 में। ठीक, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के अनुसार जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों को केंद्र सरकार उद्यान घोषित कर सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण का ये जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन है। F फटिंग का, B चार्ल्स डार्विन का, C लेमार्क का, D डेविस का। 17 का विकल्प हमारा A सही हो जाएगा, F फटिंग का। ठीक, क्या है, F फटिंग के कथन अनुसार जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं, यदि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो दोषी कौन होगा, केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार, C विभागाध्यक्ष, D संपूर्ण सरकारी विभाग। 18 का विकल्प हमारा C सही हो जाएगा, क्या विभागाध्यक्ष होंगे। ठीक, विभागाध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। बस निषिद्ध है, आगे बस या डिपो, बस आ सकती, बस पार्क मना है। बस मतलब बस को पार करना मना। तो इस यातायात चिन्ह का अर्थ है कि आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति खाली स्थान, वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, वैध बीमा नहीं है, माल के अलावा अन्य लोगों को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग कर रहा है, गति सीमा से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा A सही हो जाएगा, क्या, वैध परमिट या पंजीकरण नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21। अधिनियम की धारा 39 प्रावधानित है परमिट से, रजिस्ट्री की आवश्यकता से, लाइसेंस से, गति सीमा से। 21 का हमारा विकल्प B से हो जाएगा, रजिस्ट्री की आवश्यकता से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। धारा 20 में, धारा 22 में, धारा 23 में, इनमें से कोई नहीं। 22 का विकल्प हमारा B से हो जाएगा, धारा 22 में। ठीक है, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ST/SC एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, धारा 22 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 23। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विशेष गिरी का वर्णन है। धारा 50 में, धारा 52 में, धारा 51 में, धारा 48 में। 23 का विकल्प हमारा D से हो जाएगा, धारा 48 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य को निर्वहन न करने का दोषी पाए जाने का दंड का प्रावधान है। धारा 32 में, धारा 33 में, C विकल्प धारा 34 में, D विकल्प धारा 35 में। 24 का विकल्प हमारा B से हो जाएगा, धारा 33 में। ठीक है, धारा 33 में, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 33 के अनुसार यदि कोई संरक्षण अधिकारी किसी पर्याप्त हेतु के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल होता है तो वह 1 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपये तक से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, धारा 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, स्वीकृति है। अन्वेषण के दौरान दिया गया कोई कथन है, अन्वेषण के दौरान की गई स्वीकृति का कोई कथन है, पुलिस द्वारा साथियों की परीक्षा। 25 का विकल्प हमारा C से हो जाएगा, क्या, अन्वेषण के दौरान दी गई स्वीकृति का कोई कथन है। ठीक, 25 का विकल्प C। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता है जब तक उसका नाम सत्र न्यायाधीश की सूची में न हो, उच्च न्यायालय की सूची में न हो, जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो, पुलिस अधीक्षक की सूची में न हो। 26 का विकल्प हमारा C से हो जाएगा, जिला दंडाधिकारी की सूची में न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राम सोहन के घर में खिड़की से घुसता है, राम निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया। अत्याचार, ट्रेमपास, गृह अत्याचार, हाउस ट्रेसपास, सेधमारी, हाउस ब्रेकिंग, उपयुक्त सभी। 27 का विकल्प हमारा C से हो जाएगा, सेधमारी। ठीक है, राम द्वारा सेधमारी अर्थात गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 330 के 2 में परिभाषित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध न तो मानव शरीर के विरुद्ध है और न ही संपत्ति के विरुद्ध है। छल, आतंकवादी कृत्य, C लूट, D हत्या। 28 का विकल्प हमारा B से हो जाएगा, आतंकवादी कृत्य। ठीक, डॉली इनकैपेक्स को बताती है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 29।
धारा 82 को, धारा 83 को, धारा 84 को, धारा 85 को। तो 29 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, धारा 82 को। ठीक, इसमें क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 डॉलिन पाक्षिक बताती है। धारा 20 के अनुसार कोई अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती हो। ठीक, इसमें जो है कि विकल्प दिया था 82, ये 82 गलत है क्योंकि हमको भी लग रहा था। यहाँ पर धारा 20 हो जाएगा। डॉलिन पेक्सी बताती है, डॉलिन पेक्सी ये बताती है कि बच्चों द्वारा किया गया अपराध में छूट है। ठीक है, संबंधित धारा जो कि 20 में दिया गया, जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 20 में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, यदि कोई अपराध या कृत्य कारित करता है तो यह मानना है कि कम उम्र में उसमें परिपक्वता की कमी थी। ठीक है, उसे छूट है। तो यही बताती है कि डॉलिन पेक्सी क्या बताती है, धारा 20 को बताती है, समझ जाइए आप लोग, बच्चों द्वारा किए गए अपराध से छूट है। ठीक है, अगर वो 7 वर्ष से कम का है तो। और आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में धारा 82 के अंतर्गत ये थी। अब तो जो है कि 82 नहीं होगा ना, क्योंकि अब तो आपका बीएनएस आ गया है। धारा 82 जो है, धारा 82 ये आईपीसी के अंतर्गत थी। ठीक, अब तो इसमें दिया ही नहीं है कि किसके तहत पूछा है, तो 82 दे दिया था। खैर चलो ठीक है, लेकिन 82 कौन याद रखेगा। अब तो बीएनएस के हिसाब से मारा जाएगा ना, बीएनएस के हिसाब से, तो बीएनएस के हिसाब से 20 है। ठीक, विकल्प हमारा इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तुलनात्मक के रूप में अपराधी को सुधारने पर जोर देता है? निवारक सिद्धांत, भय हितकारी सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, प्रायश्चित सिद्धांत। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, सुधारात्मक सिद्धांत। सीधी बात है कि अपराधी को सुधारने के लिए एक सुधारात्मक सिद्धांत ही रहेगा जो उस पर काम करेगा, अपराधी को सुधारने पर जोर देगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के सी में परिभाषित है। निर्वाचन, विधि, लोक कर्तव्य, लोक सेवक। 31 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, लोक सेवक। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण 1988 की धारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के सी में परिभाषित है लोक सेवक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन गिरफ्तारी की सूचना केंद्र सरकार को दी जाएगी 12 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। 32 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, 7 दिन के अंदर। ठीक है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी की सूचना केंद्र सरकार को दे देगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। घरेलू हिंसा को महिलाओं का संरक्षण नियम 2005 की धारा 21 संबंधित है। तो 2005 की धारा 21 अभिरक्षा आदेश से संबंधित है। ठीक है, विकल्प इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34, अनैतिक व्यापार निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के में परिभाषित है। वैश्यागृह सुधार संस्था, विकल्प सी वयस्क, विकल्प डी अवयस्क। तो 34 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, वैश्यागृह। ठीक, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1965 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2 के ए में वैश्यागृह को परिभाषित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, दहेज लेना और दहेज देना दहेज परिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 9। 35 का विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा, धारा 3 में है। धारा 3 में क्या, दहेज लेना और दहेज देना। लेकिन आप लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे, दुर्गा बन जाएंगे तो तगड़े में दहेज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मानेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में परिपक्व बालक को परिभाषित किया गया। धारा 2 के ए में, धारा 2 के 2 में, विकल्प सी, धारा 2 के 3 में, विकल्प डी, धारा 2 के 4 में। विकल्प 36 का ए सही हो जाएगा, धारा 2 के फर्स्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। 37 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 29 में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 29 में विश्वास करने की का कारण प्रभाषित है। ठीक है, क्या विश्वास करने का प्रभाषित है? अगला देखते हैं क्वेश्चन, लोक सेवक प्रभाषित है। ठीक, विश्वास करने का कारण विकल्प बी से हो जाएगा, विश्वास करने का कारण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विविध कर सकती है? धारा 24 में, धारा 25 में, धारा 29 में, धारा 31 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, धारा 25 में। ठीक है, 39 का धारा 25 क्या है इसमें? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 25 में प्रावधान किया गया है कि स्वीकृतियां निश्चय सबूत नहीं है किंतु निबंध कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश किस धारा के तहत दिया जाएगा? धारा 152, धारा 153, धारा 154, विकल्प डी, धारा 155। विकल्प इसका ऐसे जो है धारा 152। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश दिया जाएगा। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 समाप्त हुआ। कोई बात करनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।